माइंड टिप फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आपको प्रस्तुत हुआ हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले माइंड टिप फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि और भी अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए बना सकूँ। तो फैक्टर्स गवर्निंग द ऑप्टिमम ब्लास्ट डिजाइन इन द सरफेस मेंस, क्या क्या फैक्टर के ऊपर ऑप्टिमम ब्लास्ट डिजाइन जो है डिपेंड करता है। तो इसमें जो है दो तरह का है वेरिएबल फैक्टर्स है, एक कंट्रोलेबल वाला है, एक अनकंट्रोलेबल है। कंट्रोलेबल फैक्टर्स जो कि हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स जो कि हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम लोग मतलब ह्यूमन बीइंग। तो कंट्रोलेबल वेरिएबल्स क्या क्या है? होल डेप्थ जो कि हम लोग ऑलवेज मेंटेन कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। होल डायमीटर, शार्प ग्रेड डीलिंग, होल इंक्लिनेशन, स्टेमिंग हाइट, स्टेमिंग मटेरियल, बेंच हाइट, बेंच विड्थ, बेंच लेंथ, ब्लास्ट पैटर्न, बर्डन टू स्पेसिंग रेशियो, बर्डन टू होल डायमीटर रेशियो, होल डायमीटर टू स्टेमिंग हाइट रेशियो, ब्लास्ट साइज कॉन्फ़िगरेशन, डायरेक्शनल ब्लास्टिंग, अवेलेबिलिटी नंबर ऑफ फ्री फेस, इनिशिएशन सिस्टम सीक्वेंस, प्रेजेंस ऑफ वाटर, बफर्स, एक्सप्लोजिव टाइप एंड एनर्जी, कंट्रोल ब्लास्टिंग, डेक चार्जिंग, लोडिंग मेथड, मशीनरी, कॉस्ट ऑफ डीलिंग, ये सारा फैक्टर्स जो है हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स खाली सिर्फ आप लोग को याद रखना है। अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स क्या है या अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स क्या है? जियोलॉजी, साइट स्पेसिफिक कंडीशन जो कि हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। जियोमैकेनिकल, रॉक और मिनरल बॉडी, इसका जियोमैकेनिकल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, पोजीशन रेशियो, ये सब हम लोग चेंज नहीं कर सकते। प्रेजेंस ऑफ स्ट्रक्चरल डिसकंटिन्यूटीज, क्रैक्स, फिजर्स, etc, प्रेजेंस ऑफ वीकर स्ट्राटा इन द रॉक मास, इंटरेक्शन ऑफ वेदर एंड वाटर, ये सब हम लोग चेंज नहीं कर सकते, इसलिए अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स है। तो इसका क्या दरकार था हम लोग को पढ़ने का? पर्पज़ क्या था? बहुत समय एग्जाम में MCQ में पूछ सकता है। ये यहाँ से एक यहाँ से ऑप्शन दे दिया और इसमें से 2-3 दे दिए, तो इसमें बोल दिया कौन सा अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स है। तो अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स मतलब जितना भी सारा यहाँ तक, जैसे मान लीजिए इंटरेक्शन विद वेदर, ये अपना कंट्रोल में नहीं था, पहले हो चुका है, या वाटर का प्रेजेंस है कि नहीं, वो अपना कुछ हाथ, उसमें अपना कुछ कंट्रोल नहीं है। जियोलॉजी, साइट स्पेसिफिक कंडीशंस, कहीं फॉल्ट, कहीं डाइक, ये सब जो भी होता है ये नेचुरली ऑकरिंग है, इसलिए ये अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स है। ब्लास्ट कास्टिंग, फॉर लेट्स से यहाँ ये बेंच का ब्लास्टिंग करेंगे और ये इधर भॉइड है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो नॉर्थ साउथ में बेंच का ओरिएंटेशन है और फ्री फेस इधर की ओर है। तो हमको जो है इसको ईस्ट साइड में ब्लास्टिंग के द्वारा कास्टिंग करना है, मतलब भरना है। तो अपना होल का जो एंगल रहेगा, इंक्लाइंड होल रहेगा, और आवाज़ करने से जो है पूरा मोरलेस मोटामोटी से 50% और अबव जो वो भी है वो अपने आप उस गड्ढे पे जाके गिरेगा, डायरेक्शन उधर की ओर रहेगा। तो ये हम लोग करते हैं। ओबी रिमूवल का क्वांटिटी को घटाने के लिए अपने आप अगर साइड कास्ट हो जाए तो उस जगह पे हम लोग को जो है कॉस्टिंग बच जाएगा, अगर हमारा वहाँ पर ऐसा कंडीशन बना है। तो ब्लास्ट कास्टिंग ऑफ ए ओवरबर्डन इज द मेथोडोलॉजी ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पोर्शन ऑफ overburden rock horizontally by blasting to a desired direction and distance away from the working face. Hence, it is basically a directional blasting. The rest portion of the overburden is handled by dragline or shovels. Generally, the fragmented overburden is removed over the demineralized area. It helps in saving in operational maintenance and capital cost of excavating equipment for overburden removal. अब हम लोग ब्लास्टिंग पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे, जो अपना ओपन कास्ट माइंस में जनरल जो पैटर्न्स यूज़ होता है उसके बारे में तो जानकारी लेंगे। तो ब्लास्टिंग पैटर्न का जो
ओपन कास्ट माइंस में ब्लास्टिंग पैटर्न जो है, पहला वी पैटर्न, दिस टाइप ऑफ पैटर्न आर यूजफुल फॉर एनी टाइप ऑफ रॉक, कोई भी टाइप ऑफ रॉक में वी पैटर्न चलेगा। मे बी यूज विथ स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और स्टैगर्ड होल पैटर्न, तीनों में से कोई भी होल पैटर्न में ये चलेगा। However, rectangular or square grids are more common. In case of rectangular grid, spacing is more compared to burden. Rectangular में spacing जो है ज़्यादा रहेगा burden से। जैसे ये फ्री फेस है, this side फ्री फेस, this side फ्री फेस है, और ये जो है एक V पैटर्न का स्टाइल। नंबरिंग देख के हम लोग समझ सकते हैं 1 1 2 2 2 3 3 3, ये जो है भी पैटर्न को डिनोट कर रहा है। ठीक है। दूसरा है इचिलॉन पैटर्न, व्हेन एवर ए सेकेंड फ्री फेस इज अवेलेबल, दो फ्री फेस अगर हमारा पास रहे एक फ्री फेस के साथ साथ, तो इन द आउटसाइड कॉर्नर व्हेन बेटर फ्रेगमेंटेशन रिस्पेक्ट रिक्वायर्ड देन दिस पैटर्न इज इंट्रोड्यूस्ड, दोनों तरफ रहेगा। तो जो इसका नंबरिंग रहेगा 1 2 2 3 3 3 डायगोनली जाएगा, लेकिन कोना से स्टार्ट होगा। कॉर्नर फ्री फेस वाला, दोनों फ्री फेस जाके जिस कॉर्नर में मैच हो रहा है उस कॉर्नर से नंबरिंग स्टार्ट होगा होल का, इसको बोलेंगे इचिलॉन पैटर्न। ट्रांसवर्स कट पैटर्न, दे आर यूज्ड वेयर स्मॉलर विड्थ ऑफ मार्क पाइल इज डिजायर्ड। ये एक ट्रांसवर्स कट पैटर्न का एक छवि है, पिक्चर। अनदर वन इज वेज और ट्रापेजोइडल ब्लास्टिंग पैटर्न, दे आर यूज्ड व्हेन ये ज़्यादा फेमस पैटर्न भी है, ये और भी पैटर्न दो ही ज़्यादा यूज होता है। दे आर यूज व्हेन द रॉक्स आर मीडियम हार्ड एंड हार्ड वन ड्यू टू मोशन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इन दिस केस द बिग बोल्डर्स आर ब्रोकन बाय सप्लीमेंट्री कोलिशन। जैसे कि देखिए नंबरिंग 1 2 2 2 पूरी नंबरिंग जो है वेज तैयार करने लायक कंडीशन में नंबरिंग तो मैच हो रहा है। जैसे हम आपको दिखा दे रहे हैं एक बार, first this area will be blasted, then this area will be blasted, making a wedge type of structure always 5 5 6 6 then 7, making it a wedge और ट्रापेजोइडल ब्लास्टिंग पैटर्न। तो ये हम लोग का वेज पैटर्न अंडरग्राउंड में भी यूज होता है, तो उसका हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। डायगोनल ब्लास्टिंग पैटर्न इज जस्ट लाइक इचिलॉन टाइप ऑफ पैटर्न, लेकिन वहाँ दो फ्री फेस रहने से हम इचिलॉन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम डायगोनल ब्लास्टिंग पैटर्न सिंगल फ्री फेस में भी यूज़ कर सकते हैं। नाम एक ही है, नाम में चेंजेस है बस, फ्री फेस का दो होने से वो हम इचिलॉन भी बोल देते हैं। व्हेन दिस टाइप ऑफ ब्लास्टिंग पैटर्न it is possible to blast the rock towards the at least resistance and improve fragmentation of rock. अब जो ग्रिड पैटर्न रहता है स्क्वायर ब्लास्टिंग पैटर्न has drilled spacing that are equal to drilled burden और spacing equal रहे, drilled spacing और drilled burden जैसे समान है तो उसको स्क्वायर ब्लास्ट पैटर्न बोलते हैं। रेक्टेंगुलर ब्लास्ट पैटर्न कब बोलते हैं? जब has drilled spacing that are larger than drilled burden, स्पेसिंग जो है बर्डन से ज़्यादा रहेगा। स्टैगर्ड ब्लास्ट पैटर्न में क्या होता है? द ड्रिल्ड स्पेसिंग ऑफ ईच रो आर ऑफसेट such that the holes in one row are positioned in the middle of the spacings of the holes in the preceding row. In addition, the drilled spacings are larger than the drilled burdens. इसमें भी larger रहता है और बीच में लगता है दो बर्डन का बीच में ये स्पेसिंग जो है दिया जा रहा या प्लेस हो रहा। A staggered blast pattern is used for row firing, where the holes in one row are fired before the holes in the row immediately behind them. The square and regular blast patterns are used for firing V और echelon rounds. ठीक है, एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। एक इम्पोर्टेंट छोटा सा टॉपिक है सब ड्रिलिंग, सब ग्रेड ड्रिलिंग भी बोलते हैं। तो ये हम लोग अभी देखें, हमारा कंट्रोलेबल फैक्टर्स में ये शामिल है सब ग्रेड ड्रिलिंग। तो सब ग्रेड ड्रिलिंग है क्या? सब ग्रेड ड्रिलिंग इज द डिस्टेंस ड्रिल बिलो द फ्लोर लेवल और एक्चुअल रिक्वायर्ड ब्लास्ट डेप्थ in order to ensure that the full face of the rock is capable of being removed to the desired excavation limit. Sub-drilling may be required to achieve a smooth pit floor. Sub-drill portion of a borehole is generally backfilled with
drill cuttings or other stemming materials. Do not load explosive into the sub drill. Excessive confinement would lead to high peak particle velocity, ground vibrations. ज़्यादा जो है हम लोग इसमें कन्फाइनमेंट देंगे तो हाई पिक पार्टिकल वेलोसिटी एंड ग्राउंड वाइब्रेशन दोनों ही बढ़ जाए। एक और छोटा टॉपिक है सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट, पैरेलल सीरीज सर्किट। जब हम लोग कनेक्शन करते हैं होल्स में लगे हुए डेटोनेटर्स का या नॉनल का, तो हम लोग कुछ सर्किट फॉलो करते हैं या सिस्टम ऑफ जॉइनिंग ऑफ द डेटोनेटर्स ऑफ द होल्स। हाँ, इसमें मेनली तीन तरीके से हम लोग जोड़ सकते हैं, सीरीज सर्किट में, पैरेलल सर्किट में, पैरेलल सीरीज सर्किट में। सीरीज सर्किट पहले हम लोग पिक्चर से समझने का प्रयास करते हैं। सीरीज सर्किट एक पर एक जोड़ के हम लोग करते हैं और एंड में दोनों पॉइंट को ब्लास्टिंग मशीन के साथ जोड़ देते हैं। इन केस ऑफ पैरेलल सर्किट में हर एक होल का पैरेलल कनेक्शन रहता है ब्लास्टिंग मशीन के साथ। और पैरेलल सीरीज में क्या होता है, कुछ होल पैरेलल्स, कुछ होल सीरीज में। अब इसको हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं, फिर आप लोग को और क्लियर हो जाएगा चीज़। तो इन दिस सिस्टम द फायरिंग करंट शुड बी एटलीस्ट 1.5 एम्पियर for proper functioning of the electric detonator with this circuit, and the continuity of the circuit can be tested accurately. The circuit necessitates low current at high voltage and they are not generally employed with mains firing. Mains firing रहे तो इसको हम लोग यूज़ नहीं करते। इन दिस सिस्टम शॉर्ट्स कैन बी कनेक्टेड वेरी इजीली। इसमें हम लोग एक पर एक जोड़ रहे हैं तो कनेक्शन जो है बहुत ईजी हो जाता है। पैरेलल सर्किट में क्या होता है, इन दिस सिस्टम एवरी इलेक्ट्रिक डेटोनेटर्स आर प्रोवाइडेड विथ एन अल्टरनेटिव पाथ फॉर द करंट। मैंने एक ये इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर डेटोनेटर है, ये हर एक डेटोनेटर को हम लोग इंडिपेंडेंट पाथ से कनेक्शन सप्लाई देते हैं। एंड हेंस द कंटिन्यूटी ऑफ द कंप्लीट सर्किट कैन नॉट बी टेस्टेड। तो अगर हम लोग इसमें टेस्ट करेंगे कंटिन्यूटी तो हम लोग को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हर एक डेटोनेटर को हम लोग सप्लाई कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव पाथ के द्वारा। द सर्किट necessitates a minimum current AC/DC और of 1 ampere per detonator. This type of circuit is generally used for mains firing. मेंस फायरिंग में पैरेलल सर्किट हम लोग यूज़ करेंगे। इन दिस केस द फर्स्ट शॉट गेट्स मोर करंट देन द लास्ट वन, हेंस डिले इंटरवल should not be less than 50 milliseconds in case short delay detonator. Also the largest delay detonator should be connected nearest to the firing station. In this system more manpower can be employed, क्योंकि हर एक होल का कनेक्शन हम लोग इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, इसलिए टू चार्ज द होल्स एंड टू कनेक्ट द शॉर्ट्स टू कंप्लीट द सर्किट। पैरेलल सीरीज क्या है, ये कॉम्बाइन वाला है। दिस टाइप ऑफ सर्किट इज जनरली यूज्ड वेयर more than 30 numbers of electric detonators are to be fired and where the series resistance is very high, series resistance ज़्यादा है। तो पैरेलल और सीरीज दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे। Here the number of electric detonators connected in series is limited to by the voltage and number of series circuit connected in parallel is limited by the amount of current flow. तो सीरीज में जोड़ेंगे वो लिमिट कर रहा है उसको वोल्टेज से, और पैरेलल में जोड़ेंगे उसको हम लोग लिमिट दे रहे हैं करंट फ्लो से। जनरली ईच ऑफ सीरीज current contains the same number of electric detonators, hence they all have more or less equal amount of resistance. जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं, ये एक पैरेलल सीरीज सर्किट का पिक्चर है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।